सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विपुल शुक्ला और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। और बेसिकली ये बात करेंगे कि अगर किसी भी कंट्री को इकोनॉमिकली ग्रो होना है, अपनी जीडीपी को ग्रोथ लानी है, जीडीपी इंक्रीज करनी है, तो कौन कौन से स्टेप्स जो है वो गवर्नमेंट लेती है अपनी कंट्री की जीडीपी को ग्रो करने के लिए, ठीक है। और व्हाट आर द स्टेप्स जिसकी वजह से जो हमारी कंट्री की जीडीपी है, यानी कि इंडिया की जो जीडीपी है या अदर कंट्री की जीडीपी है, वो जो है वो गिर जाती है। रीजंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ होती है क्या, इन्वेस्टमेंट। किसी भी पैसा, हर चीज़ के लिए पैसा लगता है। और अगर जिस जिस देश के पास पैसा है, जिस कंट्री के पास इनफ पैसा है, सो दे कैन ग्रो। कैसे, देखो, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अच्छा पैसा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने इकोनॉमी का डेवलपमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, रोड बनाएंगे, ठीक है, फ्लाईओवर बनाएंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, होटल्स बनाएंगे, स्कूल्स बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे। अब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसा है तो वो बिल्डिंग ये सब में खर्च करेगा। अब जो पैसा खर्च करेगी गवर्नमेंट, तो वो पैसा आएगा किसके पास, वो पैसा आएगा हमारे जैसे कंज्यूमर के पास। जैसे कि वहाँ पे जो लेबर काम कर रही है उसके पास पैसा जाएगा, वहाँ पे जो कारीगर काम कर रहा है या वहाँ पे जो इंजीनियर काम कर रहा है, जो वहाँ पे आर्किटेक्चर काम कर रहे हैं, सब लोगों के पास पैसा आएगा। जब उनके पास पैसा आएगा तो वो पैसा कहाँ पे जाएगा, वो मार्केट में जाएगा, क्योंकि वो गुड्स खरीदेंगे। अब जब मार्केट से वो गुड्स खरीदेंगे तो जो गुड्स बनाती कौन है, कंपनियां बनाती हैं वो गुड्स। तो कंपनियां बनाती हैं तो कंपनियों को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब जो कंपनी को वो प्रॉफिट होगा तो कंपनी क्या है, अपने बिजनेस को एक्सपांड करने की कोशिश करेगी सॉरी, अपने बिजनेस को एक्सपांड करने की कोशिश करेगी। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या क्या देगी, रोजगार देगी, एम्प्लॉयमेंट देगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है, पर कैपिटल इनकम जो है कंट्री की वो बढ़ेगी। और पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है जीडीपी बढ़ेगी, और इससे हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो होगी। सो बेसिकली इस तरीके से इकोनॉमी ग्रो होती है। अब बात आती है कि व्हाट आर द फैक्टर जिसकी वजह से कंट्रीज में रेसेशन आ जाता है। जैसे कि अभी सिचुएशन चल रहा है इंडिया में कि अभी जो है वो रेसेशन चल रहा है ना। तो रेसेशन क्यों आ रहा है, देखो, रेसेशन के भी कई सारे रीजन होते हैं। एक तो होता है महंगाई दर, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है, जब लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होता है ना, तो वो मार्केट से ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स खरीदने की सोचते हैं। और ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ऑफ इकोनॉमिक्स कि जब जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है उस चीज़ के प्राइस बढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे वो बोलते हैं ना, एक अनार 100 बीमार। तो अभी की सिचुएशन में लोगों के पास पैसा है, सो दे वांट्स गुड्स, और कंपनी के पास उतना पैसा नहीं है कि वो उतनी सप्लाई दे पाए, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आता है, महंगाई दर बढ़ता है। और ये एक बहुत बेकार सिनेरियो होता है कंट्रीज़ के लिए, या कोई भी और दूसरी कंट्रीज हो, सबके लिए, कि महंगाई दर अगर बढ़ेगा तो लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो फिर जो जीडीपी है वो जो है वो गिरेगी, ठीक है। तो ये है बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी जीडीपी, कैसे बढ़ती है जीडीपी, कैसे गिरती है जीडीपी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।